बात आसमानी आफत की। देश के कई हिस्सों में इस वक्त भीषण बाढ़ आई हुई है। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में सैलाब जो आया है, 23 लाख से ज्यादा लोग उससे प्रभावित हैं। अब तक करीब 80 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर पहाड़ी इलाके उत्तराखंड की बात करें तो यहां भी हालत बेहद खराब है। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के चलते लोगों की मुसीबतें, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के चलते उत्तराखंड राज्य में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 राज्यों में आज भी भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर लगभग पूरे उत्तर भारत में, उसके अलावा महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, दक्षिण के कुछ राज्यों की बात करें, जबरदस्त बारिश हो रही है। लेकिन सबसे पहले बात जरा करें नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम की। असम में बाढ़ के हालात में धीरे धीरे अब सुधार हो रहा है। इसके बाद भी बीते रोज राज्य में 7 लोगों की मौत हुई। अभी तक असम में बाढ़ की चपेट में आने से 79 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी असम के 27 जिलों में बाढ़ से करीब 23 लाख लोग प्रभावित हैं। आप अंदाजा लगाइए कितनी मुसीबत लेकर ये बारिश आई है असम के लिए। नॉर्थ ईस्ट का ये राज्य है, बेहद महत्वपूर्ण ये राज्य है, जहां 10 नदियां उफान पर हैं। ब्रह्मपुत्र तो सबसे बड़ी नदी वहां एक तरह से वही है, और वहां जबरदस्त बाढ़ आई हुई है। जो सहायक नदियां हैं उनमें बाढ़ आई हुई है, और इससे 23 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसमें कई जानवरों की मौत हो चुकी है। तो असम में अगर हम बात करें, हाहाकार मचा हुआ है बाढ़ के चलते। असम में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। जहां भी नजर घुमाओ हर तरफ बर्बादी के निशान हैं। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ कहर बरपा रही है। राज्य में बाढ़ की वजह से पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत की खबर है, जिसके बाद बाढ़ की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या 79 पहुंच गई है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में करीब 23 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 3000 से भी ज्यादा गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। 5.5 लाख लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर हो गए हैं। रेस्क्यू टीम लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। विनाशकारी बाढ़ ने काजीरंगा नेशनल पार्क में भी तबाही मचा दी है। अब तक 100 से ज्यादा जानवर बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। उधर गुजरात में हर तरफ बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए हैं। सड़कों पर नदियां बहने लगी हैं। इसकी वजह से जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही हैं। कई इलाकों में लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, और इसकी वजह से लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करने के लिए इस वक्त टीमें जुटी हुई हैं। आप दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीरें। अमरेली में देखिए किस तरह से हाल है। उधर सड़कों पर द्वारका में लोग फंसे हुए हैं। राजकोट का बुरा हाल है। बनासकांठा में बारिश से लोग बेहाल हैं, और गिर सोमनाथ की आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से बारिश ने उत्पात मचाया हुआ है। वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो गुजरात में भी बारिश के चलते बुरा हाल है। तो देश के कई हिस्से इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से 4 धाम यात्रा भी प्रभावित हुई है, और इस वक्त जोशीमठ से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर देखते देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गया। इसके बाद हाईवे को क्लियर करने का काम तेजी से जारी है। सड़क पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप देखिए किस तरह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर नीचे आ गया, और दोनों तरफ जाहिर बात है कि जो 4 धाम यात्रा के लिए लोग आते हैं, तो दोनों तरफ से कुछ लोग वापस आ रहे होते हैं, कुछ लोग जा रहे होते हैं उस तरफ। तो ऐसे में अगर इस तरह से पहाड़ सड़क पर आ जाए तो कितनी मुसीबत लोगों के लिए। घंटों इंतजार करना पड़ जाता है, क्योंकि फिर क्रेन्स आती हैं और जो मलबा बिखरा पड़ा होता है हाईवे पे उसे हटाया जाता है। लेकिन कितना भयानक मंजर है। अगर आप सोचिए वहाँ से गाड़ी गुजर रही हो तो ये पूरे के पूरे जो बोल्डर्स हैं बड़े बड़े, वो तो गाड़ियों पर आ गिरे। तो लोग वहाँ देख रहे हैं, हैरान हैं कि ये किस तरह का भरभरा कर ये पहाड़ नीचे आया है। आप अंदाज़ा लगाइए, एकदम विशाल जो पहाड़ है वो दरकता है, तो ये बेहद ही भयानक मंजर होता है। और ये बारिश में हम हमेशा देखते हैं कि इस तरह से जो पहाड़ी राज्य हैं, खासतौर पर बड़े बड़े पहाड़ जो है नीचे दरक कर आते हैं, मलबा चारों तरफ बिखर जाता है, घंटों लग जाते हैं उसे साफ करने में। ऐसे में जो टूरिस्ट वहाँ होते हैं या जो लोग आने जाने वाली गाड़ियाँ होती हैं, लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ जाता है। उत्तराखंड के जोशीमठ के पास जोगीधारा में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटने से कोहराम मच गया। पहाड़ से आई बड़ी बड़ी चट्टानों ने हाईवे के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर हाईवे पर गिरता दिखाई दिया, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। वहाँ हर तरफ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। उस मंजर को देखकर लोग दहशत से भर गए। कुछ लोग तो जान को खतरे में डालकर पहाड़ खिसकने की इस घटना का मोबाइल फोन से वीडियो बनाते दिखाई दिए। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि यहाँ पहले से ही पहाड़ थोड़ा थोड़ा टूटने की जानकारी मिलने की वजह से एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई थी, जिन्होंने एहतियात बरतते हुए पहले ही लोगों को वहां से दूर हटा दिया था।
और इधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारी बारिश के बाद उफान पर आई नदियों ने कोहराम मचाकर रखा है। उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में नदियों का पानी बाढ़ की शक्ल में सड़कों और रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है और लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मथुरा में कुछ ही देर में हुई बरसात आफत का सबब बन गई, कई इलाके जलमग्न हो गए। उधर बलरामपुर की बात करें तो बाढ़ का कहर यहां भी लगातार जारी है। कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया है, यहां नाव का सहारा लेना पड़ गया। पीलीभीत में भारतीय वायुसेना ने बिनौरा गांव में अचानक पानी का प्रवाह बढ़ने के बाद शारदा नदी में 7 लोग फंस गए थे, उन्हें किसी तरह से बचाया। आगरा में महज कुछ ही घंटे की बारिश ने शहर की सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कमर तक पानी है, लाल रंग की कमीज पहने हुए शख्स आपको नजर आ रहा है, ट्रैक्टर आधा हुआ डूबा हुआ है, एम्बुलेंस की हालत आप देखिए। वहीं हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की तस्वीरें। उत्तर प्रदेश का ये हाल है, बलरामपुर, उसके अलावा पीलीभीत, आगरा, ताज की नगरी आगरा, वहां का क्या हाल है। ट्रैफिक एकदम रेंगता हुआ चल रहा है। और आइए अब जरा आपको गोवा की तस्वीर दिखाते हैं, गोवा के पानम टनल की तस्वीर दिखाते हैं। यहां पानी भरने से रेलवे को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गोवा और मुंबई के बीच अप और डाउन ट्रैक पर कुल 7 ट्रेनें टनल में पानी भरने से अटकी रही। गोवा और सिंधुदुर्ग में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पानम टनल में पानी भर गया। पानम टनल में पानी भरने के चलते कोंकण रेलवे ने एहतियातन ट्रेनों के ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रोक दिया है। आप देखिए, न सिर्फ सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है बल्कि ट्रेनें भी प्रभावित हो रहे हैं। टनल, पानम टनल बेहद इंपॉर्टेंट ये टनल है, कई ट्रेनें इससे होकर गुजरती हैं। आप देखिए, जगह जगह ट्रेनें रुकी पड़ी हैं और इसकी सिर्फ एक वजह है, वो है लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। तो ना सिर्फ लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, ट्रैफिक रेंग रेंग कर चल रहा है, सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। कुछ जगह तो वायु जो एयर ट्रैफिक है उसमें भी कहीं ना कहीं तब्दीली करनी पड़ती है वक्त में, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। लेकिन यहाँ ट्रेनों की क्या हाल है, गोवा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पानम टनल में पानी भर गया। और अब खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास की है। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के डायरेक्शंस दिए हैं। बता दें, उन्नाव में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 18 लोगों की दुखद मौत हो गई और इस सड़क हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में लेकर जाया गया है। खबरों के मुताबिक सुबह तड़के 5 बजे पैसेंजर्स